हेलो एवरीवन, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर। एग्ज़ाम एकेडमी एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सभी को भारत के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट रहता है उसका इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं लोक सेवा आयोग की तरफ से आए हुए एक नोटिफिकेशन के ऊपर, जिसमें इन्होंने टोटल 500 से ज़्यादा सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए। तो हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट में रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है और फॉर्म को फिलअप करने का जो लास्ट डेट यहाँ पर रखा गया है वो क्या है। तो इन सभी चीज़ों को हम डिटेल्स में समझेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का जो भी इन्फॉर्मेशन हम चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं वो आप लोगों तक समय पर पहुंचता रहे। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकल कर आया हुआ है, जिसमें इन्होंने कुल टोटल 580 सीटों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पोस्ट मांगे जा रहे हैं, यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ था वो 12 जनवरी 2024 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया था, लेकिन इस फॉर्म को फिलअप करने का जो लास्ट डेट है वो 12 फरवरी 2024 तक रखा गया है। 12 फरवरी तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट है वो 580 सीटों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, जिसमें 194 सीटें यहाँ पर वुमेंस कैंडिडेट के लिए आरक्षित रखी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो पोस्ट है उसमें असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, वर्क डिपार्टमेंट से, यूडी डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एंड फॉर रिक्रूटमेंट की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई हुई है। आप देख सकते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के लिए जो रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं उसमें कुल टोटल 580 सीटों पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, जिसके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 326 सीटों पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। इनमें से 119 सीटें वुमेंस के लिए आरक्षित है। वहीं SEBC के लिए यहाँ पर 77 सीटें हैं, 26 सीटें इसमें वुमेंस के लिए आरक्षित की गई है। SC कैटेगरीज में 137 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, 45 सीटें यहाँ पर वुमेंस कैटेगरीज में आरक्षित है। वहीं SC कैटेगरीज में 40 सीटें हैं, जिसमें से 14 सीटें वुमेंस के लिए आरक्षित रखी गई है। 580 सीटों में से 194 सीटें महिला के लिए आरक्षित रखी गई है। और इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्व ऑफ PWD कैंडिडेट के लिए रखे गए हैं उसमें ब्लाइंडनेस लो विजन के लिए यहाँ पर 7 सीटें रखी गई है। हियरिंग प्रॉब्लम है उसको 6 सीटें यहाँ पर रखी गई है। लोकोमोटर से डिसएबिलिटी के लिए यहाँ पर 5 सीटें रखी गई हैं। स्पोर्ट कोटा में जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पर 6 सीटों पर आरक्षित रखा गया है। वहीं अगर आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर उसमें 41 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, जिसमें जनरल के लिए 22 सीटें हैं, 7 सीटें वुमेंस के लिए आरक्षित है। SEBC में यहाँ पर 4 सीटें रखी गई हैं, 1 सीटें वुमेंस के लिए आरक्षित है। SC कैटेगरीज में 5 सीटें हैं, 2 सीटें वुमेंस के लिए आरक्षित है। और 4 SC कैटेगरीज में 10 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें महिला कैंडिडेट के लिए आरक्षित रखी गई हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर मांगे जा रहे हैं उसमें जो भी कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं उनके पास जो आप लोगों के पास जो आपकी डिग्री है वो सिविल इंजीनियरिंग में आप लोगों के पास होनी चाहिए, जिसमें आप AEE सिविल से आप लोगों के पास डिग्री हो, या फिर आप लोगों की जो डिग्री है वो इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल में हो तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल और सिविल के लिए ही रिक्रूटमेंट निकल कर आए हुए हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर सीटें मांगी जा रही हैं। तो जो भी लोग यहाँ पर एप्लीकेशन करना चाहते हैं रिलेटेड सब्जेक्ट से आप लोगों ने अपनी डिग्री ली हुई है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो मेथड ऑफ सिलेक्शन है उसमें आप लोगों का जो एप्लीकेशन शैल बी स्टेप टू सिलेक्ट कैंडिडेट बेसिस वैलिड ग्रेजुएट, यहाँ पर जो आप लोगों का गेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों का सिलेक्शन है। इंटरव्यू के प्रोसेस से आप लोगों को यहाँ सिलेक्शन दिया जाएगा। तो एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगने वाला है।
अदर एलिजिबिलिटी जो यहाँ पर रखी गई है, जिसमें आप लोगों को इंडिया का नागरिक होना ज़रूरी है अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। साथ ही साथ आप लोगों का, चाहे आप महिला हो या पुरुष, आपका गुड कैरेक्टर यहाँ पर मेंशन है, गुड कैरेक्टर मांगा गया है। साथ ही साथ आपको रिलेटेड, जो लोग उड़ीसा से रिलेटेड हैं, यहाँ आप देख सकते हैं उड़िया आप लोगों को बोलना और लिखना आता हो तो आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। हाई स्कूल इंटर से रिलेटेड यहाँ पर आपका इन्फॉर्मेशन मांगा गया है, तो आप उसको अच्छे से रीड कर लें। फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है, तो उसमें आप लोगों को सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जिसमें आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.opsc.gov.in पर आप जब विज़िट करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को इनका जो लिंक है फॉर्म को अप्लाई करने का, वो आप लोगों को मिल जाएगा और यहीं से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है एप्लीकेशन। तो आप इस फॉर्म को 12 फरवरी 2024 से पहले इसे फिलअप कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के जो भी इन्फॉर्मेशन रहते हैं हम चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।